22 अप्रैल 2025 जम्मू एंड कश्मीर का ये खूबसूरत शहर अब डर का मंजर बन चुका है। अपने आप बोले ना मुझे। वहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। आवाज ही आई कि अटैक चल रहा है, अटैक चल रहा है, अटैक चल रहा है, भागो 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 भागो। आज सुबह जब मैं उठा तो इंस्टाग्राम पर एक फोटो देखी और ये इंसिडेंट का पता चला जो पहलगाम में कल हुआ। इस इंसिडेंट के बारे में जानकर बहुत अफसोस और दुख हुआ और साथ में अजीब सा गुस्सा मन में आया कि क्या मिलता है इन बुज़दिल और कायर लोगों को ये सब करके। कल सुबह तक पहलगाम की वादियां एक शांति की तस्वीर थी। भाई सरन मीडो में टूरिस्ट और लोकल लोग हंसी खुशी से पिकनिक मना रहे थे। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। कुछ परिवार वहां यादें जुटाने आए थे, लेकिन दोपहर 2:50 पे वो खुशी खून की चीखों में बदल गई। कुछ बुज़दिल आतंकियों ने गोलियां बरसाई और 26 जिंदगियां छीन ली। कौन है ये कायर जो मासूमों पर हमला कर रहे थे और अभी फिलहाल पहलगाम में क्या हो रहा है, चलिए इस सब के बारे में बात करते हैं। पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर का बेहद खूबसूरत एक ऐसा कोना है जहां लोग जिंदगी का सुकून ढूंढने आते हैं। भाई सरन मीडो अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर है, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, परिवार छुट्टियां मनाने और तीर्थ यात्री अमरनाथ की यात्रा के लिए। लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में कुछ आतंकी ग्रुप्स ने इस शांति को निशाना बनाया। टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा से जुड़ा एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसने इस शर्मनाक इंसिडेंट की जिम्मेवारी ली है। टीआरएफ का मकसद है डर फैलाना, कश्मीर को अशांत करना। लेकिन सुन लीजिए, ये लोग ना किसी देश के हैं ना किसी धर्म के। ये सिर्फ कायर लोग हैं जो निर्दोषों का खून बहाते हैं और इस्लाम धर्म को बदनाम भी करते हैं। कोई भी धर्म किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करता। कल 22 अप्रैल 2025 दोपहर 2:50 पे भाई सरन मीडो में सैकड़ों लोग मौजूद थे। कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ तस्वीरें ले रहे थे, बच्चे घास पर दौड़ रहे थे। तभी 4 से 6 आतंकी काले मास्क और मिलिटेंसी वाली जैकेट्स में AK-47 और ग्रेनेड लेकर आए। द रेजिस्टेंस फ्रंट के इन कायरों ने बिना रुके गोलियां चलाई। उमरा चलना यार, ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार, बेड़ियां पीछे जुलदे यार, तुम मौत ही कश्मीर है। बताया जा रहा है कि 26 लोग इसमें मारे गए। 22 भारतीय टूरिस्ट, 2 स्थानीय लोग और 2 विदेशी, एक नेपाल से एक यूएई से। कई लोग घायल भी हुए जिन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जाया गया। वो आतंकी लोगों की आईडी चेक कर रहे थे, गैर मुस्लिम लोगों को मारने के लिए चुन रहे थे और कुछ से कह रहे थे कि कल में पढ़ो वरना मार देंगे। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें पास से गोली मारी गई। ठीक है, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। एक औरत पल्लवी ने बताया कि मेरे पति मंजूनाथ को मेरे सामने मार दिया, आतंकियों ने उसको छोड़ दिया। जब उसने पूछा कि मुझे भी मार दो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तो जवाब मिला, मोदी को जाकर बोलो। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उससे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। हमला कुछ 10 मिनट चला और फिर आतंकी जंगलों में गायब हो गए। ये कायरता है, मासूमों का खून बहाकर डर फैलाना। द रेजिस्टेंस फ्रंट कोई मामूली गिरोह नहीं, ये पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा का एक खतरनाक मुखौटा है जिसे 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद बनाया गया और इसका आका है शेख साजिद कुल, जिसे भारत ने आतंकी घोषित किया था। टीआरएफ दावा करता है कि ये कश्मीर की आजादी की लड़ाई है, लेकिन इंटेलिजेंस सोर्सेस बता रहे हैं इसके तार पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े हैं। And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. न्यूज सोर्सेस के मुताबिक पीओके के कैंपों में टीआरएफ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। AK-47 और ग्रेनेड जैसे हथियार पाकिस्तान से आते हैं। सैफुल्लाह साजिद लश्कर का खूंखार कमांडर इस पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। वो इस्लामाबाद से साजिशें रचता है, लेकिन इन कायरों का ना कोई धर्म है ना देश। ये सिर्फ मासूमों का खून बहाते हैं।
2024 में गेंदरबल में इन्होंने एक डॉक्टर और 6 मजदूरों को बेरहमी से मारा जो एक सुरंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अनंतनाग में 3 बहादुर इन कायरों की गोलियों का शिकार बने, एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल 26 साल के नेवी ऑफिसर हरियाणा के करनाल से अपनी शादी के 6 दिन बाद हनीमून पर आए थे। उनकी पत्नी के सामने उनकी जिंदगी खत्म कर दी गई। मंजूनाथ कर्नाटका का एक बिजनेसमैन अपनी पत्नी पल्लवी और 2 बच्चों के साथ था। पल्लवी ने बताया कि मंजूनाथ ने हमें छुपने को कहा लेकिन वो खुद गोली का शिकार हो गया। But when I turned, all were running. I was with my son, but when I turned at my husband, just he was shot dead. पुणे से एक परिवार के 5 लोग कश्मीरी शॉल में तस्वीरें ले रहे थे। उनमें से 3 मरे और 2 घायल हुए। एक 70 साल की दादी अपने 10 साल के पोते रोहन के साथ थी, वो दोनों ही नहीं रहे। एक छुट्टी पर आया इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर और 2 स्थानीय ड्राइवर भी उसके साथ मारे गए। एक 15 साल का लड़का आर्यन अपनी मां को बचाने की कोशिश में गोली का शिकार बना। हमला होते ही सिक्योरिटी फोर्सेस फौरन एक्शन में आई। आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ अभी बाईसरन के जंगलों में आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स आसमान में चक्कर काट रहे हैं और पहलगाम में सख्त लॉकडाउन है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। सोर्सेस कहते हैं कि टीआरएफ ने 1 से 7 अप्रैल को पहलगाम के होटलों और रास्तों की रेकी की थी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कल रात श्रीनगर पहुंचे और सीएम ओमर अब्दुल्ला के साथ सिक्योरिटी प्लान कर रहे हैं। पीएम मोदी जो सऊदी अरेबिया में थे वापस आए और अभी दिल्ली में इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं। मोदी ने कहा है कि इन कायरों को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। दुनिया भर से समर्थन आ रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप, रशिया के पुतिन, यूके, इटली और नेपाल के पीएम ने भी अपनी कंडोलेंस देते हुए इसकी सख्त निंदा की है। पहलगाम की रौनक फिलहाल खामोश है। टूरिज्म जो वहां के लोगों की मेन कमाई है अब संकट में है। होटल खाली हैं और दुकानें बंद हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। जमा होने का मकसद जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बुज़दिलाना हमला किया है। हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी हैं। हम उस की तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुज़दिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत कर। जम्मू और कश्मीर में आज लोग सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए। एयर इंडिया, इंडिगो और एयर एशिया ने श्रीनगर की उड़ानों में छूट दी है ताकि फंसे हुए टूरिस्ट वहां से निकल सकें। टीआरएफ ने दावा किया कि ये हमला आर्टिकल 370 हटने के बाद बाहरी लोगों के खिलाफ है। वो कहते हैं कि 85,000 नॉन लोकल्स को कश्मीर में बसाया गया, जिससे उनकी संस्कृति खतरे में है। इंटेलिजेंस सोर्सेस का कहना है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पिछले हफ्ते कश्मीर को पाकिस्तान का सबसे अहम हिस्सा बताया और कश्मीरियों के संघर्ष का समर्थन किया, जिसे भारत में टीआरएफ के हमले से जोड़ा जा रहा है। And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. इंटेलिजेंस के मुताबिक टीआरएफ को पाकिस्तान की आईएसआई और कुछ ताकतों से हथियार जैसे कि AK-47, पैसे की फंडिंग और पीओके में ट्रेनिंग मिलती है। जिस टाइम ये हमला हुआ पीएम मोदी सऊदी अरेबिया में थे और यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इंडिया में। फिलहाल आतंकी भी फरार हैं, लेकिन इंडिया की सेना उन्हें ढूंढ रही है। एनआईए और इंटेलिजेंस एजेंसीज टीआरएफ के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच कर रही है, जिसमें आईएसआई से मिले हथियारों और पहलगाम हमले की साजिश के सबूत ढूंढे जा रहे हैं। पहलगाम के लोग डर के साए में हैं, लेकिन स्थानीय नेता और होटल मालिकों का कहना है कि हम इस खौफ को हावी नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड यूनियन पहलगाम से इस वक्त रात के 9 बजे मुखातिब हैं। हमारा 9 बजे तक यहाँ बैठने का मकसद है। जो आज इंसिडेंट पहलगाम में हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपना स्टैंड जो है ये बंद नहीं किया, जो हम मामूल के मुताबिक 6-7 बजे बंद करते थे। लेकिन जो इंसिडेंट आज हुआ पहलगाम में उसके मद्देनजर रखते हुए हमने अपना स्टैंड बंद नहीं किया। हमने ये सोचा कि किसी भी टूरिस्ट को इस वक्त ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बुलेट की ज़रूरत पड़ेगी,
अकोमोडेशन की जरूरत पड़ेगी, किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमारे नंबरात जो हैं उन पे कॉल कर सकता है। तो ये है पहलगाम के इस दर्दनाक इंसिडेंट की कहानी जो अभी खत्म नहीं हुई। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट्स में बताइए। और अगर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में कोई और खबर आएगी तो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कर दूंगा, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलिए। और आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे क्राइम की किसी और कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, अपने आप को क्राइम से दूर रखिए और देखते रहिए द डार्क फाइल्स।